और उसके लिए मुझे एक घटना याद आती है। 15 जनवरी 1897 का दिन था। स्वामी विवेकानंद लौट करके आए। 5 वर्षों की पाश्चात्य देशों की यात्रा पर बाहर थे, विदेश में थे। और जब उनका जहाज कोलंबो आकर के लगा तो लगभग पूरा का पूरा शहर उनको देखने के लिए उमड़ा। यश, कीर्ति, उनकी पताका पहले पहुंच चुकी थी। तो जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने स्वामी जी का सम्मान किया और सम्मान करने के बाद स्वामी विवेकानंद से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात बताइए, इतने दिनों तक आप भारत की भूमि से बाहर रहे, विदेश में रहे, तो आपकी उपस्थिति का लाभ उन लोगों को मिला? वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, सांख्य हैं, दर्शन है, योग सूत्र है, गीता है, जिनके विषय में वो लोग नहीं जानते थे उनको जानने का अवसर मिला। अनभिज्ञ थे वो लोग, दे लर्न फ्रॉम यू, तो दे वर बेनिफिटेड। हाउ डिड इट बेनिफिट यू? आपको क्या लाभ हुआ? तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा तो उसका सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में सत्य मानता था वो उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। आई बिलीव इन दैम विद अटमस्ट कन्विक्शन। बोले मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही है उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और हुए बिना उसका उद्धार संभव नहीं, देयर इज नो साल्वेशन फॉर दैट सोल, तो वो देश भारत का देश है। और बोले पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवीय संवेदना का, मानवीय संभावनाओं का, मानवीय उत्कर्ष का सर्वाधिक विकास हुआ है तो बोले भारत का देश है। वो बोले आज नहीं तो कल, आज से 124 वर्ष पूर्व इन बातों को उन्होंने कहा और आप सोच करके देखेंगे कितनी सत्य हैं। उन्होंने कहा आज नहीं तो कल भारत की इसी भूमि से ज्ञान की वही धाराएं फिर से बहेंगी जो पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी। और हम सोच करके देखें, कल्पना करें कि यदि इस भूमि से ज्ञान की, ध्यान की, जप की, तप की, योग की, अध्यात्म की, आस्था की और इन सारी संभावनाओं की धाराएं न बही होती, यदि यहाँ पर अवधूतों ने, अवतारों ने, दरवेशों ने, तीर्थंकरों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने आकर इस भूमि को कृतार्थ न किया होता और उनके व्यक्तित्व से पूरा का पूरा विश्व आज जो है प्रकाश को प्राप्त न कर रहा होता। कल्पना करें एक ऐसा विश्व जिसमें कभी भगवान राम के चरण न पड़े होते। कल्पना करें एक ऐसा विश्व जिसमें कभी भगवान कृष्ण का पांचजन्य न गूंजा होता, जहाँ पर कभी भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण के अंतिम शिखर को न छुआ होता, जहाँ पर कभी भगवान महावीर का मौन अपने अंतिम शिखर को प्राप्त न किया होता, जहाँ पर कभी गुरुदेव जैसे, मुदगल जैसे, दधीची जैसे तपस्वी न आए होते, जहाँ पर विवेकानंद जैसे प्रखर वक्ता न आए होते, जहाँ पर कभी कबीर ने, सूर ने, तुलसी ने, इन महान चिंतकों ने आकर अपने ज्ञान के, विवेक के, वैराग्य के अंतिम शिखर को न छुआ होता, जहाँ पर कभी गार्गी घोषा अपाला न होती, जहाँ पर कभी शुकदेव अष्टावक्र न होते, जहाँ पर ये लोग न होते तो क्या इंसान इंसान बन पाया होता? आज जिसको हम लोग मानवता कहते हैं, सही पूछा जाए तो पूरे विश्व को वो अकेला उपहार भारत की धरती से भारत के ऋषियों ने प्रदान किया, जिसको यजुर्वेद कहता है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। यदि पूरे विश्व को जो सबसे बड़ा उपहार है भारत की धरती से गया तो वो ऋषि प्रणीत संस्कृति का गया। और ये बड़े सौभाग्य का, गर्व का, गौरव का विषय है कि आज ऋषिहुड विश्वविद्यालय के द्वारा उसी परंपरा के नवनिर्माण का कार्य यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है। आज का दिन दिखने में ऐसा लगे कि छोटा है, पर एक बहुत बड़े गंभीर, महत्वपूर्ण और भारत को बदल देने वाले सौभाग्य की शुरुआत का क्षण है। और इस पवित्र कार्य के लिए हम सब की ओर से, समस्त गायत्री परिवार की ओर से, गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार की स्थापना करी और ये सौभाग्य का क्षण है कि ये शांति कुंज की स्थापना का भी 50वां वर्ष है। आज गायत्री परिवार के 10 से 15 करोड़ के करीब सदस्य दुनिया के कोने कोने में हैं। और जब गुरुदेव ने शांति कुंज की स्थापना करी, आप लोग हरिद्वार आए तो देखेंगे कि जो मंत्र लिखा वो यही लिखा, वयम राष्ट्र जागृहम पुरोहिता। यदि पूरी दुनिया सो भी जाए तो भी इस ऋषि प्रणीत संस्कृति को जागृत रखने का दायित्व तो हमारे कंधों पर है। दुनिया सोती है, सोने दें, पर इसको जगाए रखने का दायित्व, इसको प्रकाश से आप्लावित करने का दायित्व तो हमारे कंधों पर है। तो ऐसे पुरोहितों के नवनिर्माण का श्रेय और सौभाग्य ऋषिहुड यूनिवर्सिटी को मिले, ऐसी हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। अंत में आई वुड जस्ट लाइक टू एंड by quoting what Gurudev said about current times, and you would not believe that he was writing that in 1987. 1987 में गुरुदेव ने पुस्तक लिखी परिवर्तन के महान क्षण,
और उसमें इन पंक्तियों को लिखा कि करेंट टाइम्स में लुक डार्क एंड ग्लूमी बट दे शुड नॉट ब्रिंग फियर और डिस्पेयर टू अस। हो सकता है कि आज का समय हमें डराए, पर हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं। रादर वी शुड एम्ब्रेस देम लाइक ए कॉल ऑफ एक्शन, बल्कि हमें उसे एक सौभाग्य की तरह से वर्ण करने की आवश्यकता है। बिकॉज दिस इज ए साइन दैट वी आर बॉर्न एट ए वेरी स्पेशल टाइम। ये इस बात का संकेत है कि हम लोग विशिष्ट समय में पैदा हुए हैं, एंड ओनली वी कैन चेंज द वर्ल्ड। और सिर्फ हमारे पास वो खासियत है कि यदि हम लोग अपने संकल्प पर भरोसा करें, अपनी संस्कृति के ऊपर भरोसा करें, अपनी विरासत पर भरोसा करें, तो विश्व को बदल देने की सामर्थ्य, शक्ति, चेतना हम लोगों के पास विद्यमान है। आज वो शुरुआत हो इस भारत का